देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने पूरी नस्ल को ये कहते हुए ताना दिया, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं, उनके कारिंदों की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन। अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। आज हम लोग वेल में गए, सारे लोग ये जो आगे बैठे हैं, कल हो सकता है कल जो नोटिफिकेशन आए उसमें हम सब सस्पेंड हो चुके हों, ऐसे चांसेस पूरे हैं। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा मजा आया, तंज किया उन्होंने। तो हमने कहा कि जिन मुद्दों पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज हमें सस्पेंड ना किया गया होता तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, देखना इनकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए पे जो आना, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। अब जिंदगी ने ऐसा काम दे दिया है कि वहां नारा लगाओ खड़े होकर के, तब भी लगता है कि हम किसी स्टेज पर खड़े हैं और आवाम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाकिम वक्त माइक पीछे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम उन्हें वक्त वक्त पर एहसास दिलाते रहेंगे मैं जाके कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं 4-6 मिसरे सुना देता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो मुझे पता है कि हक अदा नहीं हो। दरअसल मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, हमारे नेता हैं राहुल गांधी, हम अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे फिर। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। वक्त के वह हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा आडवाणी से क्या कहना ज्यादा कौन समझेगा। वाह आप लोग थके तो नहीं है? 1956 में व्हाइट हाउस में दाखिल होने से 4 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए, बच्चों से खिताब करते हुए, अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। अब जब तक बिलाल सदाएं नहीं देंगे तब तक सहर हो नहीं सकती है। तो उनकी सदाओं में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। प्रतापगढ़ में तमाम मुशायरों में अपने इन बड़ों को सुना है, और उन दिनों जब स्टेज पे बैठता था तो सोचता था कि कभी वो मौका आएगा कि एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और
कोई एक ताकत है जो आपसे काम लेने के लिए आपको चुनती है, आप में कोई हुनर नहीं होता, ये मेरा शिद्दत से मानना है। ऊपर वाले ने इंतखाब किया, चुना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। मैं एक नज्म सुनाऊंगा, एक मतलब 2-3 शेर सुनाऊंगा। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आज हम लोग वेल में गए, सारे लोग ये जो आगे बैठे हैं, कल हो सकता है कल जो नोटिफिकेशन आए उसमें हम सब सस्पेंड हो चुके हों, ऐसे चांसेस पूरे हैं। पिछली बार ऐसे ही हम मणिपुर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 146 एमपीज को एक साथ सस्पेंड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा के। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा मजा आया, तंज किया उन्होंने। तो हमने कहा कि जिन मुद्दों पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज हमें सस्पेंड ना किया गया होता तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुजदिलों में लिखा जा रहा है। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं, उनके कारिंदों की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब तैयार रहिएगा यहां से वहां तक। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, वाह, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। वाह, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा। हमारी बड़ी बहन शोभा बच्छाव जी जो धुले से एमपी हैं वो आई हैं, मैं चाहूंगा कि आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। अरमान बैठने दो बेटा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है, अगले 2 मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा। ये देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। तैयार रहिएगा। अब तक आपने शायरी सुनी है, थोड़ी देर मुशायरा सुनिए। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब, उनका दिन भी खराब आएगा। सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। ये अगली सफों में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, हर दिन हम सुबह जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि अवाम से जुड़े हुए मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएंगे।
लेकिन हमें किन किन मोर्चों पे लड़ना पड़ता है और किस किस तरह से लड़ना पड़ता है कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं, इसके बावजूद कि झूठ को नापसंद करते हैं, वाह सच का नारा बुलंद करते हैं। ये हम सारे सियासतदानों की तरफ से जो आज के दौर में हाकिम की आंख से आंख मिला के बोल रहे हैं, उनकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं जी। कि झूठ को नापसंद करते हैं, क्या कहना, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद कर, वो हमें कम पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, उनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं और इधर से हम लोग मस्त नारा लगा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कोई एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो कहता है डरो मत, और हम उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले लगा वाह 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 वाह, नारे हक वाह वाह वाह। लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। ये बिल्कुल सैयारा वाला जनरेशन है जो यहां तक आया है, हम इसकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। एक आवाज उठ के आई, देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक पूरी नस्ल को ये कहते हुए ताना दिया, मन से बुरा कहा, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं शायर हूं पहले, बाद में सियासतदान हूं। मैं उन्हें और कुछ कहता, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उनके नाम एक शेर कर दूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तमाम नाम आपकी आंखों में उभर आएंगे जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, और यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक जहां तक मुझे पहुंचाना है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और जो मेरा छोटा भाई जिस शेर की फरमाइश कर रहा था, या जिस तरह के कलाम की फरमाइश कर रहा था, उसके नाम ये शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं
हुस्नो इश्क की बातें गजल में हम भी कर सकते हैं, हुस्नो इश्क की बातें गजल में हम भी कर सकते हैं, हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपको ये लगे कि आपका इमरान सियासतदानों की जमात में जाके बदला नहीं बल्कि आप जैसा ही है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही है, तो मुझे उसी तरह की दुआएं भी चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, आहा वाह, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन। क्या कहना। एक नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वो शेर में उभर आएगा। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर, शक्ति भाई गुजरात से आते हैं, शेर सुनिएगा कि अजब है कैन वसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाएं तो लेकर जाएं इस शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं।